Exercise 8.1 Application of integrals. Okay. So now the question number 1. Find the area of region bounded by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1 and x equal to 4 and the x axis. इस कर्व और इन लाइंस के बीच में और एक्स एक्सिस तरफ हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ रीजन. द इक्वेशन ऑफ द curve is given that y square equal to x. It means it is a rightward parabola. ये पैराबोला कैसा बनेगा? यहां से इसको सेंटर को टच करता हुआ ये पैराबोला. ठीक है. अब एक लाइन है x इक्वल टू 1. फाइंड द एरिया हमको निकालना है. ये x इक्वल टू 1 एंड अनदर लाइन इज x इक्वल टू 4. ओके. ये x एक्सिस है. ओरिजिन y डैश. ओके. और रीजन हमको निकालना है पैराबोला का ये पार्ट, इसके बीच का एरिया. ये एरिया हमको निकालना है. ठीक है. और ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का. तो फंक्शन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीन्स वाई इक्वल टू रूट एक्स. तो एरिया जो है वो हमेशा किस में रहता है? पॉजिटिव में रहता है. तो रिक्वायर्ड लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन. फॉर्मूला है, इसमें हम लोग मॉड वैल्यू ले लेते हैं पॉजिटिव फ्रॉम 1 to 4 y dx. x इक्वल टू यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और अब पॉजिटिव साइड में लेना है. तो ये हो गया. तो ये हो जाएगा 1 to 4. y की जगह हम लोग लिखेंगे रूट एक्स dx यानी x रेज़ टू पावर 1/2. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? 3/2 बाई 3/2 एंड द लिमिट वैल्यू 1 to 4. ओके. अब इसको ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो यहां लिख देंगे 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 फ्रॉम 1 to 4. वैल्यू डालेंगे 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2. ये हो जाएगा 16 क्यूब रूट ऑफ 16. इट मीन्स 2/3. ये हो गया 4 रूट 4 माइनस 1. ठीक है. और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये क्या होगा? देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई 4 रेज़ टू पावर 3/2 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 इधर चला जाएगा 4 क्यूब. स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यूब. 4 क्यूब इज 64. इट इज इक्वल टू द 8. सेम हियर 2/3 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7 14/3 स्क्वायर यूनिट. एरिया कितना आ जाएगा? 14/3 स्क्वायर यूनिट्स. ओके. Question number 2. The question number 2 is find the area of region bounded by y square equal to 9x, x equal to 2 and x equal to 4 and the x-axis in the first quadrant. यानी positive side. The equation is y square equal to 9x. ये है axis, x-axis and y-axis. And the graph of the parabola this y square equal to 9x. ये इसका कर्व हो गया. और हमको निकालना है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4. सपोज यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है. तो ये एक लाइन पास होगी x इक्वल टू 2 और ये होगी x इक्वल टू 4. यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 2 और ये है लाइन x इक्वल टू 4. अब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एरिया हमको निकालना है दिस रीजन का. ओके. ये रीजन हमारा यहां पर आएगा. इसका रीजन का एरिया निकालना है. तो सेम क्वेश्चन है, पहले भी निकालना है. y इक्वल टू अंडर रूट 9x. इट मीन्स इट इज इक्वल टू द 3 रूट x. फिर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx यानी 3 रूट x
dx। इस सबको एब्सोल्यूट वैल्यू में डालते हैं क्योंकि पॉजिटिव हमको चाहिए, एरिया हमेशा पॉजिटिव है। तो सेम 3, ये भी x की पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। फिर ये उल्टा जाएगा, 3 इंटू 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2, और लिमिट है इसकी 2 to 4, लिमिट वैल्यू 2 से 4 तक। ओके, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2, और ये 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3/2। ओके, तो ये तो अभी 4 रेज़ टू पावर 3/2 कितना होता है 8, और इसको लिखेंगे 2√2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस 4√2, ये हो जाएगा एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये हमारा पैराबोला बनेगा अपवर्ड साइड। द इक्वेशन इज गिवन दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4y, लाइन्स हैं y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस। ये हो गया पैराबोला आपका, सॉरी यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और y इक्वल टू 2, यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये लाइन जाएगी y इक्वल टू 2, और ये लाइन है y इक्वल टू 4 एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इन लाइंस के बीच में पैराबोला का इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा √4y, इट इज 2√y। तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड वैल्यू x डॉट dy फ्रॉम 2 to 4। x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2√y डॉट dy, 2 बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेट होके हो जाएगा y रेज़ टू पावर 3/2 बाई 3/2 फ्रॉम 2 to 4, 2 into 2/3 and 4 raised to power 3/2 minus 2 raised to power 3/2, 4 raised to power 3/2 8 होता है, और ये आपका होगा 2√2, 4/3 8 माइनस 2√2, मल्टीप्लाई कर दें 32/3 एंड 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स, यही एरिया होगा। 3 डिनोमिनेटर में भी डाल सकते हैं, 32 माइनस 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स, 32 माइनस 8√2/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is find the area of region bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1, area of region bounded by the ellipse। okay, question number 4, ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1। अब लोग यहाँ पर a स्क्वायर, इक्वेशन में a स्क्वायर क्या है 16 है और b स्क्वायर 9, यानी a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ से निकालेंगे y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 यहाँ देंगे और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई
16। और जब y निकालेंगे y स्क्वायर हो गया और y इज इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका फिगर कैसा बनेगा, ये एक्सिस है और ये यहाँ पर इलिप्स इस तरीके से आएगा। तो इलिप्स जो है हमारा यहाँ पर सपोज ये है आपका पॉइंट्स ए, यहाँ ए बी सी और ये डी, और ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर 4 0, ए 0 है और ये हो गया -4 0 और ये होगा 0 3 और नीचे -3 0 -3 और ये इक्वेशन हो गई है इसकी इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1। हमको एरिया निकालना है इस पूरे का, क्योंकि ये पूरा ही पॉजिटिव, अगर एक्स को अगर हम माइनस भी देंगे तो भी ये सेम रहेगा, प्लस देंगे तो भी सेम रहेगा, यानी हर हाल में इसका पूरे का एरिया निकलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ±4। ओके, और जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y आ जाएगा ±3, जहां से हम लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं इसी से दिए हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे ये सेंटर O है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो हम लोग लिखेंगे टोटल शेडेड एरिया, और टोटल शेडेड एरिया क्या है 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAB, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAB। ठीक है, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से लगेगा, 0 से लेकर 4 तक, 0 से 4 तक y dx, x की वैल्यू 0 से कहाँ जा रही है 4 तक। अब इसको हम लोग y की वैल्यू क्या है 4, 0 to 4 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, तो ये बाहर आ गया, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 3, इंटीग्रेशन 0 to 4, ये हो जाएगा 16 इज 4 स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अंडर रूट एक यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला था आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू क्या आती थी x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू नोट करेंगे। ये हो गया 3 और ये हो जाएगा x/2, ओके, अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है आपका ए स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ पर है आपका 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/4, x अपॉन ए की जगह क्या है यहाँ पर 4 है। और अब यहाँ पर लिमिट वैल्यू हमारी 0 to 4, पूरे में वैल्यू लगेगी 0 to 4। 3 इसको बाहर छोड़ते हैं, 4 लगाएंगे तो 4/2 अंडर रूट 16 माइनस 4 स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4, और जब 0 लगाएंगे माइनस 0/2 तो फिर ये 0 हो जाएगा पार्ट, 16 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 यानी 8 साइन इनवर्स 0/4 माइनस हो जाएगा। जब माइनस लिमिट लगेगी तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा साइन इन, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 8 इंटू साइन इनवर्स 1, ये 0 ये 0, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है साइन 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2,
इट इज इक्वल टू द 12 पाई। एरिया आएगा आपका 12 पाई। कैसे हो गया? ये हो गया साइन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ इलिप्स।